आइए मंगलाचरण करते हैं साथ में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। और एक सप्ताह के बाद आप सबको देखकर बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं भक्ति वृक्ष कार्यक्रम की। और भक्ति वृक्ष के अंतर्गत आज हम 34वां सप्ताह वीक नंबर 34 करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ से पढ़ना आरंभ करूँगा, आप सब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, पहले श्री नामामृत, फिर आध्यात्मिक उन्नति जिसमें हम भगवत गीता का एक श्लोक साथ में स्टडी करेंगे, और उसके पश्चात हम प्रचार ही सार है उसको साथ में स्टडी करेंगे। तो दुर्भाग्यवश मैं आप लोगों को ये पेपर पहले नहीं भेज पाता हूँ, तो इसके बाद में आप इसका अध्ययन पूर्ण करिएगा अवश्य। तो आइए मैं श्री नामामृत से शुरुआत करता हूँ। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम जप के उच्च स्वर में उच्चारण करने से सभी चर और अचर जीव मुक्त हो गए। तो शीर्षक से ही काफी कुछ, शीर्षक हमेशा इसीलिए दिया जाता है कि शीर्षक के अंदर लगभग पूरे जो अध्ययन का जो विषय है उसका पूरा सार शीर्षक में समाहित करने का प्रयास होता है। शीर्षक हमेशा ऐसा ही देना चाहिए जिससे समझ में आए कि आज सार क्या है। तो आज के अध्ययन का सार है
चैतन्य महाप्रभु के पवित्र नाम जप से, अर्थात कि चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, जप करते, तो उनके उच्च स्वर में उच्चारण करने से सभी चर और अचर जीव मुक्त हो गए। सबसे पहली बात तो यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य जीव नहीं है। आप सब बहुत ही भली भांति जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसः। तो जो इनका वर्ण, कलर जो है वो अकृष्णम, जो काला नहीं है, परंतु है स्वयं कृष्ण। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो अपने पार्षदों के साथ मिलकर के यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन प्रायेर, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। तो यजंती ही सुमेधसः, तो ये श्रीमद् भागवत में उल्लेख है और अनेक 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 शास्त्रों में उल्लेख है। यदि आप लोगों की रुचि हो, इसमें इंटरेस्ट हो, तो मैं व्हाट्सएप में ये पूरी फाइल शेयर कर सकता हूँ। एक बहुत अच्छी पीडीएफ फाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारे शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख है, वो सारे श्लोकों को उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके अंदर बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि इस शास्त्र में ये नंबर के श्लोक में ये श्लोक है इसका, और श्लोक में फिर बताया कि चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके गांव के बारे में, उनके माता पिता के बारे में। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने शास्त्रों में जो हजारों लाखों वर्ष पूर्व लिखे गए, वो अब जो 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुए महाप्रभु के बारे में पहले से इतना कुछ लिखा है। और आपका तो पता नहीं, मैं बहुत ही अधिक इससे प्रभावित हुआ। बल्कि मैं ऐसे ही किसी को अवतार नहीं स्वीकार करता, क्योंकि मुझे ये बताया था कि जब तक शास्त्रों में उल्लेख ना हो, किसी को भी अवतार अर्थात स्वयं भगवान स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा अवतार हैं, आप हर गली में एक एक अवतार मिल जाएगा आपको कि ये तो भगवान के अवतार हैं, अरे ये तो स्वयं भगवान ही है। कोई कहेगा अरे ये तो भगवान से भी ऊपर हैं। ऐसे ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं। तो कैसे स्वीकार करें कि भाई ये वास्तव में भगवान है कि नहीं? तो इसका प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण कहाँ से मिलेगा? तो साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन में से, ये ट्रायंगल है, एक त्रिकोण। उस त्रिकोण में से जब कोई एक वस्तु पास हो जाए, टेस्ट ओके हो जाए, तो ये तीनों में से तब समझना चाहिए कि वो सत्य है। साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीनों से पार होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ऐसे ही वस्तुओं को स्वीकार कर लेते हैं, सत्यों को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि आजकल के जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो जो हमें सिखा देते हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं, और हम शास्त्र हैं उन्हें अस्वीकार कर देते हैं। वास्तव में ये हमारी मूर्खता है, ये हमारी दुर्बुद्धि और मूर्खता है कि हम वैज्ञानिकों के उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जिनका उनके पास प्रमाण नहीं, और जो प्रमाण के साथ स्थापित हुआ है, ऐसा सत्य जो शास्त्रों में लिखा है, उसे हम स्वीकार नहीं करते और काल्पनिक बताते हैं, या फिर ऐसा मूर्ख प्रश्न पूछते हैं कि किसने देखा, किसने लिखा? किसने देखा? आपके दादा के भी पापा थे। हमने तो नहीं देखा भाई, आपने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा जो अभी जीवित है आपके दादा के पापा को। तो फिर कैसे स्वीकार कर लें कि आपके दादा के पापा थे? इसी इसी प्रकार के हम मूर्ख प्रश्नों को पूछ करके
अस्वीकार कर देते हैं सत्य को। तो ऋग्वेद, ये वेद, वो उपनिषद, ये पुराण, अनेक अनेक, ये संहिता, अनेक 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 अनेक, महाभारत और भागवत तक सारे शास्त्रों में से ये प्रमाण इकट्ठा किए हुए हैं। वो एक बहुत अच्छा फाइल बनाया है इस्कॉन ने, जिसके अंतर्गत एक एक श्लोक में वर्णन किया है कि स्वयं कृष्ण ही कलयुग में गुप्त अवतार धारण करते हैं। गुप्त अवतार, छन्ना अवतार कहते हैं उसे। गुप्त अवतार या छन्ना अवतार अर्थात ये जो शास्त्रों में 10 अवतार जो बताए उसमें उनका नाम नहीं है। यहाँ तक कि भागवत में जो 24 अवतार है उसमें उनका नाम नहीं लिया है। क्यों? भगवान की मर्जी, उनकी इच्छा, उनको अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट नहीं करना। परंतु जैसे एक हीरे को चाहे आप मिट्टी से ढक दो, चाहे आप उसको कीचड़ में डाल दो, लेकिन थोड़ी सी चमक दिखने पर समझ में आ जाएगा ओ यहाँ हीरा है। उसी प्रकार भगवान को भी छिपाया नहीं जा सकता। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और इसके प्रमाण शास्त्रों में प्रकट है। जबकि ऐसे बहुत सारे संप्रदाय आज हैं जो अपने पूर्वकालीन किसी विशेष व्यक्ति को भगवान बताते हैं। मैं नाम तो ले नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो फिर यूट्यूब में भी जाएगा और पता नहीं और भी लोग देख सकते हैं। तो परंतु आप ऐसे कई संप्रदाय हैं जो अपने इष्ट को भगवान बताते हैं। उनको डायरेक्टली ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप हमें शास्त्रों में स्पष्ट प्रमाण दीजिए। दो प्रकार के प्रमाण होते हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। तो अस्पष्ट वाले नहीं, वो तो बहुत मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट प्रमाण दीजिए कि उनका नाम है, उनके माता पिता का नाम, गांव का नाम, क्या करने वाले हैं वो, ये सारा हिसाब किताब कहीं ना कहीं कोई एकाध शास्त्र में तो होगा ही। तब जाके वो फिर आ, आपको आ ई ऊ सब बोलेंगे, समझ में आ जाएगी नहीं इनके पास कोई प्रमाण है ही नहीं। और वास्तविकता यही है कि ऐसे ऐसे संप्रदाय आज हमारे देश में बहुत बड़े हुए हैं और उनके पास कोई प्रमाण नहीं कि उनके जो अग्रज थे वे भगवान थे कि नहीं थे, परंतु उन लोगों ने स्वीकार कर लिया। और यहाँ तक भी कहते हैं कि ये तो कृष्ण से भी ऊपर है, मूल है, कृष्ण के मूल यही है, इसमें से कृष्ण उत्पन्न होते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि आप धीरे 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 इस गौड़ संप्रदाय में जब प्रगति कर रहे हैं तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। आगे धीरे धीरे उनके बारे में और भी थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त बातें आती रहेंगी, परंतु मूल रूप से उन्हें भगवान स्वीकार करना ये शास्त्रों के आधार पर जरूरी है। तो स्वयं भगवान, वापस शीर्षक पे आते हैं कि स्वयं भगवान जब उच्च स्वर में उच्चारण करते हैं तो स्वाभाविक है कि भगवान की अपनी वाणी के अंदर जो शक्ति होगी वो शक्ति सामान्य जीवों की शक्ति से विशेष होगी। तो उन्होंने चर और अचर दो प्रकार बताए। चर अर्थात जो चलने फिरने वाले व्यक्ति, जीव, और अचर यानी कि जो चल फिर नहीं सकते परंतु जीव हैं ऐसे। और एक होता है उसे कहते हैं जैसे ये चर और अचर है वैसे क्या कहते हैं उसे, अचानक विस्मृति हो गई उसकी कि चल और अचल की तरह ये चर और अचर है। और एक और प्रकार है जिसके अंदर जीवित और निर्जीव ये भी माना जाता है। तो इसमें ये जो अचर है वो निर्जीव नहीं है, इस बात को मैं उस शब्द को भूल चुका हूँ, परंतु
वो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अचर का अर्थ निर्जीव नहीं है, अचर का अर्थ जीवित परंतु जो चल नहीं सकते। तो विशेष रूप से पेड़ पौधे जो वृक्ष हैं इनकी ये बात है। तो आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार उन पर अ, महाप्रभु के उच्च स्वर से जप और कीर्तन का प्रभाव पड़ता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सभी चर और अचर जीव मुक्त हो गए, किससे? महाप्रभु के उच्च स्वर में कीर्तन करने से। अब आइए पढ़ने का प्रारंभ करते हैं। भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर से कहते हैं। तो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि श्री हरिदास ठाकुर जो है वे स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार हैं और उन्हें नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी कहते हैं। वे एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे और इसीलिए महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य कहा था, नामाचार्य। तो ये और वे यवन कुल में प्रकट हुए थे, अर्थात कि मुस्लिम खानदान में प्रकट हुए थे, परंतु फिर भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही उन्नत भक्त थे। तो ये महाप्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के बीच का संवाद है। और चैतन्य महाप्रभु जैसे कि, क्योंकि वे भक्त अवतार हैं वास्तव में, वे गुप्त अवतार हैं परंतु भक्त अवतार हैं, अर्थात कि वो अपने अपने ही भक्त के रूप में प्रकटे हैं महाप्रभु, कृष्ण भक्त के रूप में। तो और भाव क्या लिया है उन्होंने, कैसी भक्ति है उनकी? श्रीमती राधा रानी की जैसी भक्ति है, वही भाव लेकर के महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो उनका भाव श्रीमती राधा रानी के प्रेम या भक्ति की तरह है, और स्वयं कृष्ण है लेकिन भक्त कृष्ण के ही हैं। तो ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे कुछ जानते नहीं, तो हरिदास ठाकुर को पूछते हैं महाप्रभु। तो भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर से पूछते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत से जीव हैं। भगवान ने कहा, कुछ चर और कुछ अचर। इन पेड़ पौधों, कीट पतंगों और दूसरे जीवों का क्या होगा? ये सब भौतिक बंधन से कैसे मुक्त होंगे? जैसे वो नहीं जानते ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं, परंतु स्वाभाविक है, भगवान ये सब जानते हैं। तो कह रहे हैं कि ये पेड़ पौधे कीट पतंगे मनुष्य तो समझ सकते हैं, क्योंकि महामंत्र मैं सबको बांट रहा हूँ। जो जो मनुष्य महामंत्र स्वीकार कर रहे हैं उनका तो उद्धार हो जाएगा, परंतु ये पेड़ पौधे कीट पतंग के और ये सब जो जानवर हैं उनका कैसे उद्धार होगा? वो तो महामंत्र बोल नहीं सकते, तो उनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास ठाकुर को पूछने का वे एक प्रकार से उनका उद्देश्य ये है कि जब ये संवाद लिखा जाएगा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ियां समझ पाएंगी कि कैसे उनका उद्धार होगा, क्योंकि उनका भी यही प्रश्न होगा आने वाली पीढ़ियों का। तो हमारी हमारी इस दुविधा के लिए उन्होंने उसी टाइम ये संवाद किया महाप्रभु ने। और हरिदास ठाकुर उन्हें उत्तर देते हैं। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे महाप्रभु, सभी चर और अचर प्राणियों की मुक्ति आपकी कृपा से ही संभव है। आपने पहले से ही इन पर कृपा करके इन्हें मुक्त कर दिया है। आपने हरे कृष्ण मंत्र के उच्च ध्वनि में जप एवं कीर्तन किए हैं और इसकी ध्वनि सुनकर सभी चर और अचर प्राणी इससे लाभान्वित हुए हैं। हे भगवान, चर प्राणी जिन्होंने आपका संकीर्तन सुना है, वे पहले ही भौतिक बंधन से मुक्त हो चुके हैं। और जब पेड़ पौधे जैसे अचर प्राणी इस ध्वनि को सुनते हैं, तो एक प्रतिध्वनि होती है, प्रतिध्वनि, जिसे अंग्रेजी में इको कहते हैं। तो जब किसी गुफा या ऐसी जगह पर हम बोलते हैं तो आवाज पुनः सुनाई देती है, तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ये प्रतिध्वनि होती है कब? जब पेड़ पौधों के सामने बोलते हैं। ये कैसे होती है? तो
प्रतिध्वनि होती है, वास्तव में यह प्रतिध्वनि नहीं है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं यह अचर प्राणियों का कीर्तन है। यह सब अकल्पनीय है, परंतु आपकी दया से यह संभव है। जब आपके अनुयायियों द्वारा पूरे विश्व में हरे कृष्ण मंत्र का उच्च ध्वनि में उच्चारण होता है, तो सभी चर और अचर जीव दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में नाच उठते हैं। मेरे प्रिय भगवान, जब आप झारखंड के जंगल में से होकर वृंदावन जा रहे थे, तब जो घटना घटित हुई वह सभी आपके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य ने मुझे बताई। जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने तो यहाँ पर ये उल्लेख किया सबसे पहले तो कि जब महाप्रभु उच्च स्वर में जप एवं कीर्तन करते हैं, तो जितने चर प्राणी हैं वो तो अपने कानों द्वारा सुन करके कान से महामंत्र हृदय में उतर करके हृदय का मार्जन हो गया, शुद्धि हो गई और वे मुक्त हो गए। लेकिन अचर प्राणियों के सामने जब कीर्तन किया तो क्या हुआ? तो प्रतिध्वनि सुनाई दी। प्रतिध्वनि क्या है? तो प्रतिध्वनि वो है कि हरिदास ठाकुर का ये मानना है दृढ़ता पूर्वक कि प्रतिध्वनि आपकी आवाज की नहीं, प्रतिध्वनि है ये अचर भी जो जीव हैं वो भी बोलने लगते हैं और वो आपको उनकी ध्वनि सुनाई देती है, तो आपके साथ साथ वे भी बोलते हैं। असंभव नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए कि असंभव नहीं है, उन्होंने महाप्रभु के झारखंड के जंगल की लीलाओं का वर्णन किया और इसके साक्षी है बलभद्र भट्टाचार्य, जो उनके असिस्टेंट के रूप में, उनके पर्सनल असिस्टेंट, सेवक के रूप में, निजी सेवक के रूप में उनके साथ साथ थे। तो क्या हुआ था? महाप्रभु निकले थे वृंदावन आने के लिए, क्योंकि मैं वृंदावन में हूँ, तो यहाँ वृंदावन आने के लिए निकल पड़े थे महाप्रभु। और सब भक्तों ने कहा नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते। बोले ठीक है, एक व्यक्ति को मैं साथ में ले जा सकता हूँ, मैं अधिक लोगों को नहीं ले जाना चाहता। तो ठीक है, कहा कि आप बलभद्र भट्टाचार्य को ले जाइए, वो आपका पर्सनल असिस्टेंट है, पर्सनल सर्वेंट है, वो आपकी सेवा करेगा। तो ठीक है, चलो उनको लेके निकले। तो जब झारखंड के जंगल से गुजरे, तो बड़ा भयानक जंगल माना जाता था झारखंड का जंगल। तो उसमें ये सारा चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, ये सब में इन सब का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है हमारे आचार्यों ने। तो झारखंड के जंगल में से जब गुजर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां हाथी, फिर शेर, हिरण और अनेक प्राणियां, पशु पक्षी पक्षी सब, वो स्वाभाविक है, जंगल है तो वो तो थे ही। तो क्या हुआ? महाप्रभु अपने अत्यंत दिव्य भाव में बिल्कुल सुध बुध खो करके उच्च स्वर से कीर्तन करते करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गाते 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 निकल रहे थे। अब उन्हें पता नहीं नीचे क्या, जंगल में क्या है। एक शेर बैठा हुआ था। ये अचानक उनका पैर जो है शेर को लग गया, ठोकर लग गई। अब क्या होना चाहिए जब शेर को ठोकर लगी? तो स्वाभाविक है कि शेर उठ करके आप पर अटैक करेगा। परंतु हुआ ये, बलभद्र भट्टाचार्य पीछे से डरते डरते, कांपते कांपते आ रहे थे कि अरे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अरे 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 अरे, शेर को ठोकर मार दी। और जैसे ही महाप्रभु का चरण स्पर्श हुआ शेर को, शेर उठ करके दो पैर पे खड़ा हो गया और अपने आगे के दो पैर ऊपर करके बोलने लगा, हरे कृष्णा बोल के वो नृत्य करने लग गया।
तो उतने में वहां एक बहुत बड़ा हाथियों का झुंड आ रहा था। इसको देखकर, जंगली हाथियों को देखकर बलभद्र भट्टाचार्य और घबरा गए, और महाप्रभु ने उनके सामने देखा और कहा हाथी को, बोलो हरि बोल। तो सारे हाथी दो पैर पे उठ करके जोर जोर से सूंड ऊपर करके बोलने लगे, हरि बोल, और नृत्य करने लग गए। उतने में हिरण आ गए वहां पर। हिरण भी सब हरे कृष्ण महामंत्र और हरि बोल करने लगे। और यहाँ तक वर्णन है जो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि हिरण और शेर एक दूसरे के की बाहों में बाहें डाल दिए। शेर ने अपना हाथ हिरण के कंधे पर रख दिया और वो एक दूसरे को चुंबन करने लगे और बोलने लगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो जो कभी भी किसी भी अवस्था में प्रकृति में संभव नहीं है, ये सब संभव हुआ। स्वाभाविक है कि जब स्वयं भगवान कुछ करते हैं तो उनकी लीलाएं तो अ, अचिंत्य होती है, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और ये सब नोट हुआ, ये सारे शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, और बलभद्र भट्टाचार्य इसके साक्षी थे। तो उन्होंने ये सब फिर आकर के हरिदास ठाकुर को और बाकी सब भक्तों को बताया कि अरे महाप्रभु ने तो ऐसी लीला की है वहां पर झारखंड में। तो इसके बारे में उल्लेख कर रहे हैं कि आपने वहां पर तो सारे पेड़ पौधे जंगल के सारे शेर चीते सब जितने भी पशु हैं सबको कीट पतंगे सबका उद्धार कर दिया आपके कीर्तन से, सब मुक्त हो गए। तो फिर बाकी कौन रहा? तो आपके कीर्तन से सभी मुक्त हो जाते हैं। और फिर दूसरा उदाहरण दिया कि जब आपके भक्त वासुदेव दत्त ने सभी जीवों के उद्धार के लिए आपके चरणों में प्रार्थना की, तब आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। तो आगे थोड़ा इससे विस्तार से कभी न कभी आपको उल्लेख आएगा ये घटनाओं का। झारखंड वाला भी फिर से आएगा यहाँ पर आगे, काफी विस्तार से ये सब आएगा। और ये वासुदेव दत्त वाली जो घटना है वो भी इसमें हम कभी न कभी चर्चा में आगे भक्ति वृक्ष में सीखेंगे। तो फिर भी आपको बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा आनंद आता है सब बताने में, विशेष विलक्षण घटनाएं हैं। तो वासुदेव दत्त महाप्रभु के भक्त, उन्होंने महाप्रभु से मांगा, हे महाप्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड के जितने जीव हैं उन सब का पाप मुझे दे दो, और इन सबको लेकर आप चले जाओ अपने धाम, वैकुंठ गोलोक जो भी है, आप चले जाइए उनको लेकर के, और इनके पाप मुझे दीजिए, मैं अकेला यहाँ रह करके इनके पाप सहन करके फिर मैं आऊंगा। तो महाप्रभु इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको अभय वचन दिया कि जाओ, तुम्हारे इतना कहने पर ना तुमको कोई पाप लेना पड़ेगा, और फिर भी मैं ये सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों को मुक्त कर देता हूँ। सब मुक्त हो गए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इतने करोड़ों कोटि ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड अगर नहीं भी रहा, उसके जीव सब मुक्त हो भी गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कितने करोड़ों ब्रह्मांड है। और फिर अगर तुम प्रसन्न हो सकते हो तो जाओ, ये सारे जीवों को मैंने अभी मुक्त कर दिया, तो सिर्फ तुम्हारे कहने से। तो इसी बात का उल्लेख हरिदास ठाकुर कर रहे हैं कि आपने तो पहले ही सबको मुक्त कर दिया है, आपने तो वचन दे दिया है। वासुदेव दत्त को जब दे दिया है वचन, तो भगवान का वचन कैसे विफल हो सकता है? तो सब तो पहले ही मुक्त हो गए हैं। तो इसी बात का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। तो हे महाप्रभु, आपने यह भक्त का रूप इस जगत की सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए लिया है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च ध्वनि में जप एवं कीर्तन का प्रचार कर सभी चर और अचर जीवों को भौतिक बंधन से मुक्त किया है। नवद्वीप में अवतरित होकर आपने कृष्ण की तरह पहले से ही सारे संसार के जीवों को मुक्त कर दिया है। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3.3.67
पॉइंट 76 से 86 नंबर के श्लोक से ये उल्लेख लिया गया था। तो सार क्या है? सार ये है कि जो महामंत्र है वो अत्यंत शक्तिशाली है। यदि हम थोड़ी क्षणों के लिए ये सोच लें कि अगर महाप्रभु भगवान नहीं है, तो भी महामंत्र इतना प्रभावशाली है कि उससे सभी जीव मुक्त हो सकते हैं। हम भी स्वयं संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकते हैं, सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली ये हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका कीर्तन एवं जप। तो आप सबको नित्य पूरी श्रद्धा के साथ, नियमबद्धता के साथ, नियम लेकर के महामंत्र का जप तथा कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कम से कम 16 माला प्रतिदिन, और उसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा जितनी माला करनी है कर सकते हैं, और कीर्तन इतना अवश्य करना चाहिए। और फिर आप परिणाम देखिए, आपके जीवन में अद्वितीय परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस क्लास के अंत में समदर्शी माधव प्रभु आप सबको एक माला जप करवाएंगे, अवश्य साथ मिल करके करिएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि है? यदि कोई प्रश्न ना हो तो हम अगले हिस्से की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आइए अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। आज है आध्यात्मिक उन्नति भाग 34, भगवद गीता यथारूप, अध्याय 7, श्लोक संख्या 5। तो आप अपनी भगवद गीता में 7वें अध्याय में 5वां श्लोक जो है उसे अपने सन्मुख रखिए, फिर साथ में पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 5, 7.5। ठीक है, सबने तैयार कर लिया? 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। और इस श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य किया हुआ है श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे हर बार करते हैं, ये श्लोक मैं यहाँ पर आपको सुनाऊंगा, कैसे उच्चारण करते हैं, फिर आपसे एक करके कहूँगा, आप सब दोहराइएगा। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और फिर मेरे पीछे ही दोहराने का प्रयास भी करिएगा। अपरेयमिति क्षमा कीजिए, अपरेयम इति त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। अपरेयमिति त्वन्यां विद्धि मे प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। आप शब्दों का संधि विग्रह करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपके भगवद गीता में एक एक शब्द अलग से भी दिए हुए हैं नीचे, ऐसे भी पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा अनुकूल हो तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, अपरेयम इति त्वन्याम। अपरेयम इति त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं
धार्यते जगत् अपरेयमितस्त्वन्याम्। मैं ती पढ़ रहा हूँ ना, क्षमा कीजिए, त पढ़ना है इधर वास्तव में। अपरेयमितस्त्वन्याम्, अगर पूरा पढ़ेंगे तो त पढ़ना है। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो यदं धार्यते जगत्। तो आप इसको पढ़ने में बड़ा ध्यान रखिएगा। अपरेयमितस्त्वन्याम्, इस प्रकार ये पूरा शब्द है। यहीं पर गड़बड़ होने का सबसे अधिक गड़बड़ की संभावना है कि बोलने में थोड़ा इधर उधर हो जाए। जैसे मैं संधि विग्रह करके बोल रहा था तो ये शब्द खंडित हो रहा था। अगर साथ में पढ़ते हैं तो इस प्रकार होगा, अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। जगत जगत नहीं। अब देखिए, पराम जगत, ये दोनों के पीछे एक छोटी सी लाइन है। तो ये आखिरी जो शब्द है, आखिरी कैरेक्टर, उसे आधा पढ़ना होता है। तो पराम नहीं पढ़ना, पराम पढ़ना है, क्योंकि म आधा है। नीचे एक छोटी लाइन है, उसका अर्थ है कि वो आधा है। तो पराम। और जगत त नहीं पढ़ना है, जगत पढ़ना है, क्योंकि त के नीचे छोटी लाइन है, देखिए। तो जगत है ना। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। अब आप लोग पढ़िए बारी बारी। तो सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेगा? कौन पढ़ रहा है सबसे पहले? कठिन लग रहा है क्या? थोड़ा सा प्रयास करिए तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो हैंड रेज वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करिए, क्योंकि कभी कभी आप लोगों के वीडियोस इतने डार्क होते हैं कि मैं आप सबको देख नहीं पाता हूँ अच्छी तरह से। हाँ, संयुक्ता। हरे कृष्ण। भगवत गीता टेक्स्ट 7.5 अपरेयम इतस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो येदां धार्यते जगत्। ये दम, दाम नहीं है, दम है। येदम्। हाँ, ये दम धार्यते जगत। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और कौन पढ़ रहा है? हाँ, सुदीप्ता। भगवद गीता टेक्स्ट 7.5 अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन वो थोड़ा सा मात्राओं का ध्यान रखना है। धार्यते जगत, ठीक है, बहुत उत्तम, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कौन पढ़ना चाहेगा? शिव शंकर प्रभु आज पढ़ेंगे नहीं? पढ़िए। हाँ, आप अनम्यूट करिए वहाँ से, आपके वहाँ से।
आपके वहां से अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तब तक पायल को बोलते हैं जब तक वो अनम्यूट करेंगे। पायल, पायल का भी वीडियो फ्रीज हो गया है। हाँ, शिव शंकर प्रभु आप अनम्यूट करिए तो आप बोलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपरतस्तन्नमेव परं जीव भूतं महाबाहो जयेदं धर्यते जगत्। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर आप उच्चारण करते हैं, हरे मुझे इसलिए बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरे कृष्ण। हाँ पायल बोलो। पायल का कुछ गड़बड़ है। और कौन बोलेगा? हाँ राजेश्वरी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत। अपायम इतः तु अन्नम पकितम विद्धि मे परम जीवतं महाबाहो य इदं धार्यते जगत्। हरे कृष्ण। बहुत ही उत्तम, वेरी गुड। और इसको राग के साथ गाएंगे तो और भी अच्छा होगा। प्रयास करना चाहिए कि राग के साथ गाना चाहिए। और आपने संधि को अलग करके अलग अलग शब्दों से बोला तो और आसान हो गया। बहुत अच्छा है। और कौन बोलना चाहेगा? हाँ माता जी बोलिए। आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ अब ठीक है, अभी बोलिए। अपरेयमितेशन्या प्रकृति विभिन्न में ते परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धर्मते जगत्। धार्यते जगत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। इसी प्रकार बिना संकोच के, बिना उस भाव के कि मुझसे कुछ गलती होगी, ये भाव को छोड़ करके पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड, मुझे बहुत ही आनंद हुआ। और तरुण प्रभु आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 7.5 अपरेयमितस्तन्नं प्रकृतं विद्धि मे परं जीवभूतं महाभावो ययदं धर्यते जगत्। बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा प्रयास किया है। अगर आप 8, 10, 15, 20 बार बोलेंगे तो एकदम स्पष्ट बोल पाएंगे। बहुत अच्छा, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ, ये राज लिखा हुआ है। ये आपका वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत डार्क है। अपरेममित सौवन्या प्रकृतिं वृद्धिं मे परां जीवभूताम महाबाहो यदेम धार्यते जगतः। आपने पढ़ा तो बहुत अच्छा, लेकिन जो जो गलतियां मैंने बताई थी वो गलतियां आपने बहुत स्पष्ट बोली, अर्थात कि वो गलतियां की जो नहीं करनी थी। जहां मैंने कहा कि आधा पढ़ना है वहां आपने पूरा पढ़ा। तो जीवभूताम जो है वो ताम भी आधा शब्द है, म पूरा नहीं है, तो आपने उसमें भी पूरा पढ़ा। और जगत जो आधा है उसमें आपने जगतः
पूरा पढ़ा क्योंकि वो आपके एक एक शब्द में लिखा हुआ है, परंतु जब आप श्लोक श्लोक के रूप में पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे श्लोक में बताया गया है, क्योंकि ये क्या है कि एक एक शब्द के अर्थ देने के लिए वहां पर पूरा शब्द लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा पढ़ा। तो कोई गलती नहीं है, परंतु ऐसे मैंने जो बताई वो गलती अवश्य होती है। तो जब पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो ये आधे शब्दों को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। भले ही नीचे शब्दार्थ में पूरा शब्द दिया हो, परंतु जब पढ़ते हैं पूरा तो वो आधे शब्दों को आधा ही पढ़ना चाहिए। पराम, जीव भूताम, जगत, तो वो उसी प्रकार पढ़ने से उसका लय जो है वो अच्छे से बैठता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत उत्तम पढ़ा। और कोई पढ़ना चाहता है? ठीक है, तो यदि और कोई पढ़ना नहीं चाहते तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है। कौन है? पायल। हरे कृष्णा। हरे भगवद गीता 7.5 अपरेयम इतस्त्वन्यम प्रकृतिं विधि में पराम जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। वेरी गुड, वेरी गुड, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल बिना गलती के बहुत स्पष्ट पढ़ा। इतना टाइम मिल गया ना, बहुत प्रैक्टिस कर लिया इसलिए। वेरी गुड। तो और कोई पढ़ना चाहता है या फिर हम आगे बढ़े? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ आगे इसे। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो अपरेयम इतस्तु अन्याम, ये जो है अपरे, तो अपरा, इयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। तो ये शब्दों का अर्थ अगर हम एक एक शब्दों का अर्थ जोड़ें तो ये अनुवाद बन जाएगा। तो अर्जुन को कहते हैं महाबाहो। महाबाहो जिनकी भुजाएं बड़ी शक्तिशाली हैं, ऐसे महाबाहो अर्जुन को कहते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त किनके अतिरिक्त? तो इनके आगे के श्लोकों में प्रकृति के बारे में या उनकी शक्तियों के बारे में भगवान ने कुछ परिचय दिया है, और उसके बाद आगे अब बता रहे हैं कि ये सब शक्तियों के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। परा, प्रकृतिम विद्धि में पराम, मेरी एक पराशक्ति है। परा अर्थात कि सबसे ऊपर एक शक्ति है। वो कौन सी शक्ति है? क्षमा कीजिए, जो इन जीवों से युक्त है। इन जीवों से, हम सब जीव हैं, आप जानते हैं, हम सब जीवों से युक्त है ये पराशक्ति, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। कौन से जीव? ऐसे जीव जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के अपरा, अपरा, परा मतलब ऊपर की, उन्नत, अपरा मतलब जो उन्नत नहीं है, जो नीचे है। तो अपरा क्या है? प्रकृति है। अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, ऐसे जीवों से युक्त मेरी अन्य एक पराशक्ति भी है। अब आप में से कितने भक्त
पहले से ही मेरे इस हमारे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अब मुझे तो स्मरण नहीं है, परंतु आपको जिन्होंने सुना है पहले से ही, उन्हें शायद ये स्मरण होगा कि हमने पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। 3 शक्तियां भगवान की। अगर आप लोगों को स्मरण हो, अच्छे से ये स्मरण करना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य मूल बातें हैं जो आपको भक्ति में आगे उन्नति करने के लिए बहुत उपयोगी होगी और जरूरी है। ये मूल ज्ञान है। तो भगवान की 3 मुख्य शक्तियां, प्रकृति या अपरा, फिर तटस्थ शक्ति या जीव, और उससे ऊपर अपराशक्ति, क्षमा कीजिए, पराशक्ति या अंतरंगा शक्ति भगवान की, जिसे हम आह्लादिनी शक्ति कहते हैं, और जो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। तो इसके बारे में हमने पहले काफी विस्तार से चर्चा की थी। ये अनुमान लगाते हुए कि आप में से काफी भक्तों को विस्मृति हो गई होगी, मैं फिर से इसका पुनरावर्तन कर रहा हूँ कि भगवान की 3 मुख्य शक्तियां हैं। एक उनकी अंतरंगा शक्ति, ऊपर से देखे, जिसे परा कहते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। तो उनकी सबसे श्रेष्ठ शक्ति है पराशक्ति, जो आह्लादिनी शक्ति, जो उनकी अंतरंग शक्ति है, जो श्रीमती राधा रानी के रूप में प्रकट होती है। उसके बाद मध्य में, दोनों शक्तियों के मध्य में तटस्थ, मैंने आपको ये भी समझाया था कि समुद्र के किनारे पर एक रोड होता है, तो रोड के ऊपर थोड़ा कभी पानी आ जाता है, थोड़ा किनारे पर जो है वो थोड़ा कभी समुद्र में चला जाता है, कभी रोड पे होता है, तो वो तटस्थ कहलाता है, अर्थात कि वो तट पर है, बिल्कुल कभी समुद्र पे, कभी बाहर जमीन पर। तो ऐसे दोनों के मध्य में जो है, ऐसे तटस्थ शक्ति हम जीव हैं। और फिर हमसे भी नीचे ये भगवान की प्रकृति है, जिसे माया भी कहते हैं, महामाया कहते हैं, और जिसे आपको आश्चर्य होगा परंतु दुर्गा भी कहते हैं। और वो शक्ति जीव शक्ति से नीचे काम करती है, प्रकृति, और उसे अपराशक्ति कहते हैं। और यही यहाँ पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि इनके अतिरिक्त मेरी अन्य एक पराशक्ति है, जो इन जीवों से युक्त है, और जो इस कौन से जीव, जो जीव इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं, अर्थात इस अपरा शक्ति के ऊपर जो अपना प्रभुत्व जमा के बैठे, और हम वही करते हैं, इस प्रकृति के ऊपर कुछ न कुछ करते रहते हैं अभी। और प्रकृति फिर जब परेशान हो जाती है तो अपनी शक्ति दिखाती है, जैसे कोरोना, तो उसने अपनी शक्ति दिखाई कि चलो भाई अब आप लड़ो, क्या कर सकते हो देखते हैं। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। परंतु मूल रूप से यहाँ भगवान आज जीव शक्ति को ये पराशक्ति के साथ मिलकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी उत्तम जो शक्ति है, तो उनकी जो उत्तम शक्ति है उसको समझा रहे हैं। तो आइए तात्पर्य में समझते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। तो अब यहाँ पर जैसे पहले हमने 3 हिस्से बनाए थे, यहाँ पर उन 3 हिस्सों को 2 में बना दिया, अर्थात कि पराशक्ति और जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति को एक कर दिया, और अपराशक्ति को अलग कर दिया। ऐसे कर सकते हैं हम किसी भी, यहाँ तक कि ये जो मैं 3 बता रहा हूँ, वास्तव में 3 नहीं, इसके 300 हिस्से कर सकते हैं शक्तियों के। ये स्टेज, फिर ये स्टेज, फिर ये अलग स्तर है, फिर ये अलग, इस प्रकार समझा सकते हैं। जैसे भगवान की अंतरंग शक्ति के भी 3 हिस्से हैं, उसमें भी संवित, संधिनी और आह्लादिनी, ये 3 शक्तियां हैं अंतरंग में, परंतु हम अभी उतने डिटेल में जा नहीं रहे। तो इसी प्रकार भगवान भी यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे, उन्होंने जीव शक्ति को और
पराशक्ति को एक करके बताया। तो प्रभुपाद जी वैसे ही समझा रहे हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति या शक्ति है। अपराशक्ति तो पदार्थ है, पदार्थ स्थूल पदार्थ जो हम अपनी चमड़ी की आंखों से देख सकते हैं, वो स्थूल पदार्थ, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है अपराशक्ति। तो आप इस भेद को समझ रहे हैं ना, इस भेद को अपने मन में स्पष्ट करिएगा। और जो आप में से भक्त नोट्स लिख रहे हैं वो नोट्स स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि पराशक्ति क्या है, अपराशक्ति क्या है। परा ऊपर की है, अपरा नीचे की है। अपरा नीचे, जो परा नहीं है, अपरा मतलब जो ऊपर है। और जीव को यहाँ पर पराशक्ति बताया। तो और अपरा के क्या क्या तत्व बताए हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, देखिए गिनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार। भिन्ना प्रकृतिम अष्टधा, भगवान एक जगह पर कहते हैं कि मेरी 8 प्रकृति शक्तियों से युक्त ये प्रकृति है। तो कौन कौन सी 8 शक्तियां हैं उसमें? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 शक्तियां मिल करके तत्व, 8 तत्व मिल करके अपरा शक्ति बनती है, प्रकृति बनती है, स्थूल जगत बनता है। ये जो हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो जगत बन रहा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा जगत है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम इस स्थूल शरीर में हैं। हम जीवात्मा हैं, परंतु हम अभी इस शरीर के अंदर बंधे हुए हैं और इसकी सीमाओं से बंधे हुए हैं। कैसी? हमने पहले ही चर्चा की ना कि बहुत बार हमारी इंद्रियों के बारे में चर्चा हुई कि हमारी सारी इंद्रियां बहुत ही क्या कहते हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनके सबके सीमाएं हैं। जैसे आँख यहाँ से शायद 1, 1.5, 2, 3, 4 किलोमीटर देख सकती है। अच्छा, दूसरा कि ये सामने दीवार है, दीवार के पीछे क्या है वो नहीं देख सकती है मेरी आंखें। कान कुछ आवाजें सुन सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते हैं, और उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो हर प्रकार हमारे सारी इंद्रियों की सीमाएं हैं। तो ये सब स्थूल हैं, भौतिक है, प्रकृति के अधीन है। परंतु जो दिव्य है, जो आध्यात्मिक है, जो सूक्ष्म है, वो हम इस स्थूल शरीर से नहीं देख सकते और इसलिए नहीं मानते। भाई हम तो नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमको दिखता नहीं है। बहुत बढ़िया है, कुत्ते बिल्ली भी यही कहते हैं। कुत्ते बिल्ली भी कहते हैं हमें नहीं दिखता, हम नहीं मानते। तो फिर आपको बुद्धि क्यों दी है? यही समझने के लिए कि जो नहीं दिखता वो होता है, और वो कैसे होता है वो समझने के लिए तो बुद्धि दी है। तो इन शास्त्रों का हम अध्यात्म का अध्ययन करते हैं, तब हमें ये ज्ञान होता है कि इस प्रकृति, इस स्थूल जगत के परे भी एक जगत है और हम उस जगत के ही जीव हैं। मूल बात यह है कि हम उस पराशक्ति के तत्व हैं, हम उस दिव्य जगत के वासी हैं। यहाँ पर केवल शरीर लेकर के कुछ समय के लिए आए। कितना समय? कितना समय? आप कुछ बाहर से सामान खरीद के लाते हैं और उसके डिब्बे में देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। ये डिब्बे पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है, परंतु एक्सपायरी डेट इस डिब्बे में लिखी नहीं है। इसलिए हम नहीं जानते
परंतु वो निश्चित रूप से एक्सपायरी है। तो जैसे ही ये डिब्बा एक्सपायर हो जाएगा तो हम उस आध्यात्मिक जगत को फिर से देख सकेंगे। परंतु हमारे कर्मों के आधार पर, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमने भक्ति नहीं की, तो हम दूसरा शरीर ले लेंगे और फिर वही एक्सपायरी, फिर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन वही चलता रहेगा। तो मुक्त होइए, बार बार वापस मत आइए। आगे पढ़ते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति से के ही प्रतिफल हैं। देखिए, भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप, स्थूल और सूक्ष्म, भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप बताएं। स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है। कैसे? तो इसमें 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म है। सूक्ष्म का क्या अर्थ है कि हम जिसे देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं, और कुछ ऐसा भी है जो हम महसूस नहीं कर सकते, वो दिव्य है, या वो क्या कहते हैं इसे, वो परा है, वो अपरा नहीं है, जिसे हम महसूस भी नहीं कर पा रहे। परंतु 5 कौन से स्थूल हैं? 5 स्थूल है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 कौन से सूक्ष्म हैं? मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये तीनों है परंतु हमें दिखते नहीं हैं, तो ये सूक्ष्म है। तो ये दोनों रूप भौतिक प्रकृति के ही रूप हैं। तो जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है, और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक कि यह पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाया जाता। तो ये शक्ति, जो कुछ भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसके पीछे की जो शक्ति है वो है ये अपरा शक्ति, अर्थात माया, महामाया, या जिसे हम दुर्गा भी कहते हैं, वही शक्ति। तो फिर से ये वाक्य पढ़ते हैं। इस दृश्य जगत में कार्य करने की शक्ति तब तक नहीं आती जब तक कि यह पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा गतिशील नहीं बनाई जाती। क्षमा कीजिए, मैंने शायद अपरा बोल दिया। तो पराशक्ति के द्वारा ये शक्ति प्राप्त होती है और जिसके द्वारा ये सब कुछ गतिशील होता है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति या जीव शक्ति से ही ये शक्ति प्राप्त करके ये प्रकृति गतिशील होती है। तो शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। इस बात को आप समझिए स्पष्ट रूप से। कोई भी शक्ति हो, उसको नियंत्रण करने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जो इस शक्ति को नियंत्रित करता है। उदाहरण की कार चला रहे हैं आप, तो कार चलाते समय आप कार के ऊपर यदि आपने स्टीयरिंग नहीं पकड़ा है और यदि आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो वो अपनी स्पीड में, बहुत ही हाई स्पीड में कार चल रही है और कार नियंत्रण के बाहर चली जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। परंतु एक शक्तिमान, एक व्यक्ति उसका स्टीयरिंग पकड़ के उसे कंट्रोल कर रहा है। तो यही भेद है। अगर आप लोग बहुत ही सीरियसली इस बात को सुनेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, तो यही सबसे बड़ा भेद, रहस्य, सीक्रेट है। और ये सीक्रेट क्या है सबसे बड़ा? कि कुछ मूर्ख लोग ये मानते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या है भगवान, भगवान जैसा कुछ नहीं है। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि कोई शक्तिमान नहीं है,
जो सारी शक्तियों को कंट्रोल करता है। तो शक्तियां अपने आप कैसे कार्यरत हो सकती है? अगर कोई कंट्रोलर नहीं है तो शक्तिमान के बिना, कंट्रोलर के बिना शक्ति का क्या होगा? वो किसी भी दिशा में जा सकती है शक्ति। जैसे एक गाड़ी को कंट्रोल नहीं करते तो कहीं भी जा सकती है, उसी प्रकार आप सब समझ पा रहे हैं? इसको स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं? तो शक्तिमान के बिना शक्ति का कंट्रोल नहीं होता। इसी प्रकार बिना भगवान के, भगवान की ये शक्तियां जो हैं, प्रकृति या पराशक्ति या अपराशक्ति, जीव शक्ति या प्रकृति, किसी का भी कंट्रोल संभव नहीं है। तो इनके कंट्रोल के लिए भगवान, स्वाभाविक रूप से भगवान है, तभी ये शक्तियां कंट्रोल में आती। तो शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप इस बात को समझिए। ये भी भगवान बार बार भगवत गीता में बताते हैं, अलग अलग रूप में। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि क्या है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैव अंशो, भगवान कहते हैं आप सब जीव मेरे अंश हो। मेरे अंश मतलब मैं कंट्रोलर हूँ, मेरे द्वारा कंट्रोल किए गए हो। तो ममैव अंशो जीवलोके, जीवलोके जो आप इस जीवलोक में रहते हो, जीवभूतः सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि, मन और 6 इंद्रियों के साथ आप प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति स्थान है धरती, प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत तकलीफ भोग रहे हो। तो कौन हो आप सब? मेरे अंश हो जीव। मैं जैसे बता रहा हूँ कि भगवान ने बार बार कहा कि हम सब भगवान के अंश हैं और शक्तिमान भगवान है और हमें कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करते हैं। तो जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी समशक्तिमान नहीं हो सकते, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना कि ये बड़ा समझने वाला बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप ध्यान पूर्वक समझिए इसे। इसको समझेंगे तो आप आध्यात्म को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वे कभी भी, वे मतलब हम जीव कभी भी समशक्तिमान नहीं हो सकते, अर्थात भगवान के समान शक्तिशाली कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और वे अंशी हैं। तो भगवान के अंश अंशी के समान कभी नहीं हो सकते। और ऐसा सोचने वाले सिर्फ मूर्ख ही होते हैं। मैं कई बार कहता हूँ अंग्रेजी में, ये कहते हैं वी आर द गॉड इन द मेकिंग, वी आर द गॉड इन द मेकिंग, अर्थात कि हम भगवान बनने की प्रोसेस में हैं। धीरे 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 एक दिन भगवान बन जाएंगे, ऐसा कहते हैं ये मूर्ख। और ये बहुत ही बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि कभी संभव नहीं। अंशी और अंश का जो भेद है वो हमेशा रहता है। और यही यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वे कभी भी समशक्ति नहीं हो सकते, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते। फिर श्रीमद् भागवत से प्रमाण दिया। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 87वें अध्याय में 30वां श्लोक है, 10.87.30 में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया है। अपरिमिता ध्रुवस्थ अनुभृतो यदि सर्वगता स्तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी च यन्मयं तदविमुच्यन्
विमुच्य नियंत्रित भवेत समम अनुजानताम यदमतम मत दृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि हे परम शाश्वत अर्थात भगवान को उद्देश्य कर रहे हैं। हे परम शाश्वत, यदि देहधारी जीव आपकी ही तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। कितना स्पष्ट बताया कि यदि ये देहधारी जीव हम यदि भगवान की तरह शाश्वत होते अर्थात कभी अंत नहीं होने वाला ऐसे शाश्वत आयु के होते तो भगवान के नियंत्रण में नहीं होते, स्वाभाविक है। परंतु हम सब अभी भगवान के नियंत्रण में हैं, अर्थात हम शाश्वत नहीं हैं, अर्थात हम भगवान नहीं हैं। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो वे तत्क्षण आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। तो यदि हम अब भगवान को उनकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में, पराशक्ति के रूप में, भगवान की अंश के रूप में अगर स्वीकार कर लें जीवों को अर्थात हम सबको, तो ये तत्क्षण आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं, क्योंकि अंशी में से अंश आता है और अंशी कंट्रोलर होता है, अंश कंट्रोल्ड होता है, इसे हम नियंत्रित कहते हैं। तो हम सब नियंत्रित हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो जीव का आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। मैं आप सबको क्या बताऊं, आप सब में से कुछ तो इस अत्यंत उन्नत ज्ञान को समझ पा रहे होंगे और कुछ तो शायद इसे लाइट मोड में समझने का प्रयास कर रहे होंगे। परंतु मैं आपको क्या बताऊं कि जो बड़े बड़े योगी लाखों वर्षों की तपस्या से, बड़े बड़े ज्ञानी हजारों वर्षों तक वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके जो नहीं समझ सकते, उस ज्ञान को यहाँ 2 लाइन में समझाया। अब बस केवल इतना विश्वास रखिए, ये अत्यंत दुर्लभ ज्ञान जो है केवल 2 लाइन में आपको बता दिया प्रभुपाद जी ने, और वो ये है कि हम सब नियंत्रित हैं, कभी भगवान नहीं बन सकते। और ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। अतः वास्तविक मुक्ति, हमारी वास्तविक मुक्ति जीव जीव का आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक, कि जब हम जीव भगवान की शरण में जाते हैं तभी हम सुखी हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक बहुत बड़ा मशीन है, शायद मैं पूर्व में दे चुका हूँगा ये उदाहरण। उसमें से एक नट जो है वो गिर जाता है निकल के। मशीन चल रहा है, मशीन में कोई रुकावट नहीं, मशीन आराम से चल रहा है, वो नट गिर गया। वो नट को उठाया, देखा, अरे ये क्या है, तो ये मशीन है। अच्छा, ये तो पूरा मशीन है, कैसे बता सकते आप? बोले ये वो मशीन से निकला है तो ये मशीन ही हुआ ना। अरे भाई ये नट है, ये मशीन थोड़ी है, नट बोल्ट बोलते हैं ना। तो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो मशीन है। भाई चलो ठीक है, चलाओ मशीन को, तो कुछ नहीं होगा, नट से क्या होगा। परंतु जब ये नट अपने बोल्ट में पुनः फिट हो जाएगा तो फिर वो नट का उपयोग हो जाएगा कि भाई हाँ ये मशीन का पार्ट था, मशीन में लग गया, अब ये पूरा मशीन बन गया। तो हम सब जीव जब तक उस पूरे मशीन से अलग रहेंगे, अभी हम सब अलग हैं, तब तक हम उस गिरे हुए नट की तरह है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। परंतु जब हम भगवान से पुनः उस नट के समान बोल्ट में जुड़ जाएंगे, उनकी सेवा में लग जाएंगे, भगवान की सेवा में, तब हमारा उपयोग सार्थक होगा, तब हमारा होना सार्थक होगा, अन्यथा हम सब व्यर्थ हैं। बस इतना समझ लीजिए, और कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं। सब ज्ञान इसी बात में है कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं
तो हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा हम उस गिरे हुए बेकार नट की तरह हैं, कोई वैल्यू नहीं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। उस वास्तविक स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं, अद्वैतवाद अर्थात कि सब भगवान है, सब भगवान है, वो जो मानते हैं मूर्ख लोग, और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सब सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे झूठे और प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। बड़े बड़े ऐसे सन्यासी साधु हैं जो यही बताते हैं सब तो एक ही है, सब भगवान, अर्थात उनको ज्ञान है ही नहीं। और आप इस बात पर विश्वास कीजिए, मैं आपसे कैसे यकीन दिलाऊं कि वो बड़े बड़े मठाधीश्वर, पीठाधीश्वर जो ये कहते हैं कि हम सब एक हैं, भगवान भी और सब 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 सेम है, वो आपसे कम ज्ञानी हैं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ। आप उनसे अधिक ज्ञानी हैं, आप उनसे अधिक दिव्य स्थिति पर हैं, आप भगवान से उनसे कई गुना अधिक करीब हैं, जो ये समझते हैं कि हम भगवान न हैं और न कभी हो सकते। यही ज्ञान है, यही मूल ज्ञान है। और ये मूर्ख लोग समझते नहीं, सबको बोलते हैं सब भगवान, सब भगवान। कैसे हो सकते हैं भाई? भगवान भी तो बोलने चाहिए कि हाँ तुम सब भगवान हो, कभी भगवान ने तो कहा नहीं। तो भगवत गीता इसीलिए तो हम पढ़ते हैं। तो परम भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, समान गुण हैं, सेम गुण नहीं है, समान है, किंतु वे गुणों की मात्रा के विषय में कभी कभी समान नहीं है, कभी भी समान नहीं है। तो अर्थात हमारा भगवान जैसे गुण हैं उनके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये सब समझने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बल्कि आज का क्लास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, मैं ये कहूँगा अब तक हमने जो सीखा है उसमें। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति पदार्थ का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक आध्यात्मिक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। तो स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का हम भोग करते 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 हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हमारा मूल क्या है। हम भगवान के नित्य दास हैं, उनके सेवक हैं, उनके नट बोल्ट हैं, तो वो हम भूल जाते हैं। इस विस्मृति के कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में मिथ्या अहंकार वश, झूठे अहंकार की वजह से जीव यह सोचता है मैं भौतिक पदार्थ हूँ, मैं ये शरीर हूँ और सारी भौतिक संपत्ति मेरी है। ये सोचने वाला मूर्ख है, क्योंकि वो समझता नहीं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जब वह सारे भौतिक विचार से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब वे सारे भौतिक विचारों से मुक्त होता है, कौन से भौतिक विचारों से? उसमें ये भी सम्मिलित है, कौन सा विचार? कि मैं भगवान के साथ मैं एक हो जाऊंगा, या मैं भगवान ही हूँ, या हम सब एक लेवल पर हैं। ये मूर्ख विचार को भी जब छोड़ देता है तब मुक्त हो जाता है, उसके बाद उसे मुक्त कहा जाता है। तो उसे वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता के अनुसार जीव परम भगवान श्री कृष्ण की अनेकानेक शक्तियों में से ही एक है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है।
तो आज आप लोगों ने ये जान लिया कि कैसे वास्तव में मुक्त हुआ जा सकता है, वास्तव में दुख कैसे समाप्त हो सकते हैं, कष्ट कैसे समाप्त हो सकते हैं, उसका आपने उपाय समझ लिया। क्या उपाय है उसका? उसका उपाय है कि भगवान की शरण में जाएं और भगवान को प्रसन्न करिए, बस। बहुत ही सरल है। तो इसके अंत में कुछ प्रश्न हैं, ये पेपर में व्हाट्सएप में भेजूंगा, आप सब इसके उत्तर इसमें से ढूंढ करके अपने ग्रुप लीडर को भेजिएगा और ग्रुप लीडर उसका रिपोर्ट मुझे भेजेंगे। अब तक एक भी रिपोर्ट भेजा नहीं, फिर भी मैं आशा रखता हूँ कभी न कभी भेजेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, शिव शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। जैसे भगवत गीता की श्लोक है, हर श्लोक में शुद्ध उच्चारण करना चाहता हूँ, इसके लिए आपकी मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए हम अलग से अतिरिक्त इसकी चर्चा कर सकते हैं किसी और समय। तो इस समय मैं ये समझता हूँ कि इस विषय पर यदि हम चर्चा करें तो ज़्यादा उचित होगा, ताकि सब बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाएं। तो इसके संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, अन्यथा हम अलग से फिर कभी फोन पे या किसी तरह से हम इसकी चर्चा अलग से कर सकते हैं। उचित है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रचार ही सार है वाले हिस्से में, और इसके पश्चात आप सब एक माला जप करिएगा। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य ज्ञान का वितरण सर्वोच्च कल्याणकारी कार्य है। पृथु महाराज ने कहा, जिन व्यक्तियों ने श्री भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के पथ की व्याख्या करके अपार सेवा की है और जिनकी व्याख्याएं पूर्ण विश्वास एवं वैदिक साक्ष्य द्वारा हमारे प्रबुद्ध होने के लिए की जाती है हो, भला उन्हें प्रसन्न करने के लिए अंजुलि भर जल अर्पित करने के अतिरिक्त और किस प्रकार पूर्ण हुआ जा सकता है। ऐसे महापुरुष को जिनके कार्यकलाप उनकी अपार कृपावश मानव समाज में फैले हुए हैं, उनके कार्यों द्वारा ही संतुष्ट किया जा सकता है। संसार के महापुरुष मानव समाज के कल्याण हेतु सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये हमारा विषय अब शुरू होता है कि महापुरुष समाज की सेवा करके संतुष्ट रहते हैं और उसके लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु वह व्यक्ति सबसे बड़ी सेवा करते हैं जो परम भगवान के संबंध में आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को वितरित करते हैं। हम हर बार बताते हैं, भगवत गीता का ज्ञान जो सबको देते हैं, ये ज्ञान वही वास्तव में सेवा करते हैं। समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में हैं। वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिमय जीवन बनाने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करते हुए भौतिक संसार में चक्कर लगाती रहती है। देखिए, हमने अभी जो आध्यात्मिक उन्नति में सीखा, उसी के संदर्भ में कुछ है ज्ञान। क्या ज्ञान है? समस्त जीवात्माएं माया के चंगुल में है, अर्थात अपराशक्ति प्रकृति के चंगुल में फंसे हुए हम सब जीव। तो फिर क्या होता है? वे अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर, वास्तविक पहचान हम भूल गए हैं कि हम भगवान के नट बोल्ट हैं, गिर गए इधर। वास्तविक पहचान को भूलकर शांतिमय जीवन बिताने के लिए
एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करते रहते हैं। देहांतरण करते हुए भौतिक संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। चक्कर लगाती रहती है कौन? ये जीव। किंतु इन जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार का केवल रंच मात्र ज्ञान होने के कारण मानसिक शांति तथा सुख की इच्छा रखते हुए भी कभी चैन नहीं मिलता। हम सब जन्मों जन्मांतर से शांति और सुख, ये दो चीज ढूंढ रहे हैं, परंतु सुख और शांति नहीं मिलती। ऐसे में हम कुछ और उल्टा कर देते हैं, धन के पीछे भागने लगते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे भागने लगते हैं, और ऐसा करने से और भी अशांति बढ़ जाती है, और भी दुख बढ़ जाते हैं, और फिर वापस बैठते हैं, अरे ये सब किया तो सुख प्राप्त करने के लिए था, मिला तो नहीं, शांति तो सवाल ही नहीं है, कहीं भी दिखती नहीं शांति। तो यही होता है सब सामान्य जीवों के साथ। कुमारगण नारद प्रहलाद, ये कुमारगण कौन है? 4 कुमार। कुमारगण नारद, प्रहलाद, जनक, सुखदेव गोस्वामी, कपिल देव जैसे साधु पुरुष तथा उनके अनुयायी वैष्णव आचार्य एवं उनके भी दास भगवान एवं जीवात्मा के आपसी संबंध के ज्ञान का प्रसार करके मानवता की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज्ञान मानवता के लिए वास्तविक वरदान है। तो जब ऐसे जीवों को जो दुख सुख में, और अधिकतर दुख ही दुख में उलझ रहे हैं जन्मों जन्मांतर, एक जन्म दूसरा जन्म तीसरा, तो उनको जब ये आत्मज्ञान दिया जाए, भगवत गीता उनके हाथ में पकड़ा दी जाए कि लो पकड़ो, पढ़ो और समझो कि तुम कौन हो, तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है, कैसे सुखी हो जाओगे, तो जब उन्हें ये पता चल जाए, ये ज्ञान दे दिया जाए, तो वो सदैव के लिए, सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और यही उसके ऊपर असली दया दिखाना है, यही उसके ऊपर असली करुणा दिखाना है, और यही वास्तविक सेवा है, यही बताना चाहते हैं प्रभुपाद। तो आप सबका उत्तरदायित्व है कि आप सब कोई न कोई जीव को अपने इर्द गिर्द जो भी हैं, अब हमारे निकटतम संबंधी, दूर के संबंधी, पड़ोसी, मित्र, जो भी मिलने वाले हैं, जो भी आपको लगता है कि ये थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं आत्मज्ञान के प्रति, थोड़ा भी, तो उन्हें आप आकर्षित करके मार्केटिंग करिए, आध्यात्मिक मार्केटिंग, और उन्हें भगवान का ये ज्ञान प्रदान कीजिए, उनका उद्धार कीजिए। और जैसे आज आप शांति को महसूस कर पा रहे हैं, आज का इस विषय सुनकर जैसे आपके हृदय में शांति आप महसूस कर रहे हैं, ऐसी परमानेंट शांति उनको दे सकते हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं, और ये केवल आप ही सब कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, या आपके सर पर बोझ है कि आपको ये करना है। आप आनंद पूर्वक, प्रेशर से नहीं, आनंद पूर्वक करिए, प्रचार करिए। हरे कृष्णा। किसी का यदि कोई प्रश्न ना हो तो हम यहाँ पर विराम लेंगे। हाँ, हेमंत प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए। हमारे जो हेमो माता जी हैं, उनकी एक बहन रहते हैं बड़ौदा में जी। और उन्होंने भगवत गीता मेरे से लिए और माला लिए, पार्सल करके उनके पास पहुंचाए हैं। और हेमो माता जी को प्रचार किए हैं मधुमिता मंडल माता जी हैं। और हेमो माता जी की जो बहन है, मैं बड़ौदा में है, वो हमारे क्लास में अभी तक जुड़े हैं। आपको भगवत गीता की श्लोक अभी पढ़ के भी सुनाया। ओह, अच्छा 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 अच्छा, बहुत उत्तम, जय हो। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे वीडियो अच्छे कभी कभी दिखते नहीं है, तो समझ नहीं आता कोई नया जुड़ा है कि नहीं। और जो हेमू माता जी जुड़ी है मधुमिता माता जी के कारण, तो हेमू माता जी और उनके परिवार का स्वागत है।
और मधुमिता माता जी की जय हो। तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम। इसी प्रकार प्रचार करिए और सबका उद्धार करिए। देखिए, सबके जीवन में शांति स्थापित करने का उत्तरदायित्व हमारा है।